सोचिए, दिन भर में आप करीब 23,000 सांसें लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं सांसों में छुपा है वो कारण जिसकी वजह से आप बार बार उन्हीं मुश्किलों में फंस जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, सोच बदलने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर भी नतीजे वही क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके हर इनहेल और एक्सहेल के साथ आप अपनी ही पुरानी हकीकत को दोहराते रहते हैं बिना जाने। लेकिन अब समय है इसे तोड़ने का। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपकी सांसें कैसे आपके हालात को कंट्रोल करती हैं। एक 4 स्टेप ब्रेथ मेथड जो आपको पीड़ित से निर्माता बना देगा, और वो 0.3 सेकंड का क्वांटम गैप, जिससे आप तुरंत अपनी जिंदगी की दिशा पलट सकते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो हर सांस आपकी ताकत बनेगी, आपकी बेड़ियां नहीं। क्या आपने कभी सोचा है आप दिन भर में कितनी बार सचेत होकर सांस लेते हैं? जवाब है लगभग कभी नहीं। हम में से ज्यादातर लोग पूरे दिन ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं। सुबह उठते ही फोन पकड़ लेते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, ट्रैफिक में चिड़चिड़ाते हैं, रात को बिस्तर पर लेटकर दिमाग में हजारों बातें घुमाते रहते हैं। इन सब के बीच हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं कर रहे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि जब आपकी सांसें बिना जागरूकता के चलती हैं तो वे उसी ऊर्जा को बाहर भेजती हैं जो आपके भीतर चल रही है। तनाव, डर, उलझन, क्रोध। और फिर हम शिकायत करते हैं, मेरे हालात क्यों नहीं बदलते? कितनी मेहनत करता हूं फिर भी नतीजे क्यों नहीं आते? असलियत यह है, आप अंदर का माहौल बदले बिना बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, आपके भीतर जितना अराजकता है उतनी ही बाहर परिलक्षित होगी, क्योंकि आपकी हर सांस एक सिग्नल है, एक अदृश्य एनर्जी सिग्नेचर जो आपके आसपास के हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को प्रभावित करता है। आप बिना बोले भी अपने वातावरण को कंपन भेज रहे हैं। अब जरा ये कल्पना कीजिए, हर बार जब आप इनहेल करते हैं आप अपने भीतर की स्थिति को ब्रह्मांड में खींच रहे हैं। हर बार जब आप एक्सहेल करते हैं आप उसे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। मतलब हर सांस से आप कोड लिख रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। अगर ये कोड डर से भरा है तो डर ही आपकी हकीकत में लौटता है। अगर ये कोड शांति से भरा है तो शांति आपके जीवन में लौटती है। और ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं है, ये विज्ञान है। अध्ययनों ने साबित किया है कि जब आप बेचैनी से सांस लेते हैं, तेज उथली ऊपरी छाती में आपका शरीर तनाव हार्मोन से भर जाता है। आपकी कोशिकाएं अराजक रोशनी, कैओटिक लाइट उत्सर्जित करती हैं। लेकिन जब आप गहरी स्थिर सांस लेते हैं आपका शरीर समन्वित रोशनी, कोहेरेंट लाइट उत्सर्जित करता है, एक संतुलित शक्तिशाली ऊर्जा। जरा सोचिए, आप हर पल हर सांस से अपनी हकीकत प्रकाश से गढ़ रहे हैं। आपके भीतर जो रोशनी है वही बाहर बनती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सांसों को यूं ही ऑटोमेटिक, बेचैन, असंयमित चलते रहने देंगे, या आप तैयार हैं इसे अपने काबू में लेने के लिए? क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो आपको दिखाएगा कि ये अदृश्य सांसें कैसे आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। अब भी आपने समझा कि आपकी हर सांस एक कोड लिखती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ सांसों से इतना असर हो सकता है? क्या यह कोई आध्यात्मिक कल्पना है या इसके पीछे ठोस विज्ञान भी है? तो चलिए पहले विज्ञान से शुरू करते हैं। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि आपके दिल और सांसों का पैटर्न आपके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लगभग 8 फीट तक फैला हुआ। मतलब आप सिर्फ अपने शब्दों या कामों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों से भी दुनिया पर असर डाल रहे हैं। और यह सिर्फ इतना ही नहीं है, हर सांस आपके शरीर के हर कोशिका, सेल को प्रभावित करती है। जर्मन वैज्ञानिक डॉ फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप की खोज ने साबित किया, आपकी हर कोशिका बायोफोटॉन्स यानी प्रकाश कण उत्सर्जित करती है। जब आप संतुलन में होते हैं ये रोशनी सुसंगत, कोहेरेंट होती है, साफ, स्थिर, संगठित। जब आप तनाव में होते हैं ये रोशनी असंगठित, कैओटिक हो जाती है, और ये बिखरी हुई ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व और आपके आसपास के वातावरण में अव्यवस्था फैलाती है।
अब सोचिए, आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे, आप हर सांस के साथ प्रकाश की एक भाषा बोल रहे हैं। हर इनहेल और एक्सहेल से आप ब्रह्मांड पर लिख रहे हैं, ये मेरी अवस्था है, ये मेरा संदेश है। अब जरा इतिहास की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि जो विज्ञान आज खोज रहा है वो प्राचीन सभ्यताएं हजारों साल पहले जानती थी। भारत के आर्षि मुनियों ने इसे प्राणायाम कहा। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी उसे दिशा देना। वे जानते थे सांस सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, ये आपकी चेतना को संचालित करती है। मिस्र के रहस्यमयी विद्यालयों, इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल्स में सिखाया जाता था कि हर सांस से आप अपने ऊर्जा शरीर, लाइट बॉडी का निर्माण करते हैं। वे इसे कहते थे ब्रीथिंग द लाइट बॉडी इनटू एग्जिस्टेंस, यानी प्रकाश शरीर का श्वसन द्वारा निर्माण। हिब्रू संस्कृति में इसे कहा गया रुआक, रुआक, सांस जो आत्मा को जोड़ती है। यूनानी परंपरा में इसे कहा गया प्न्यूमा, एन्यूमा, जीवन की सांस। हर सभ्यता, हर संस्कृति एक ही सच कह रही थी, सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं है, यह दृश्य और अदृश्य के बीच का पुल है। और आज का विज्ञान यही दोहरा रहा है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, हार्मोनल संतुलन वापस लाते हैं और एक स्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं जो आपके आसपास की परिस्थितियों को धीरे धीरे बदलने लगता है। तो अब सवाल यह है, अगर हर सांस इतनी ताकतवर है तो क्यों हम में से ज्यादातर इसे ऑटोमेटिक, अनजाने, बेचैन मोड पर छोड़ देते हैं? क्यों हम वो नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वज जानते थे, सांस से हकीकत गढ़ना? अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सांस सिर्फ ऊर्जा नहीं बदलती, बल्कि आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती है। अब तक आपने समझा आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं लेती, छोड़ती। वे आपकी आंतरिक अवस्था को बाहर भेजती हैं, आपके शरीर के हर कोशिका को प्रभावित करती है और ब्रह्मांड में एक अदृश्य संदेश लिखती है। लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब आप अपनी सांस को देखना शुरू करते हैं। बस देखना, बिना हस्तक्षेप के। मैं आपसे अभी एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहता हूं। जहां भी आप हैं, रुकिए। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए या ध्यान को भीतर ले आइए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। हवा का स्पर्श, नाक से भीतर जाती हुई, फेफड़ों में फैलती हुई और फिर धीरे से बाहर निकलती हुई। अब ध्यान दीजिए, यह सब हो रहा है और आप इसे देख रहे हैं। मतलब आप सांस नहीं ले रहे, आप सांस को देख रहे हैं और इस पल कुछ अनोखा हो रहा है। आप सांस लेने वाले नहीं, बल्कि सांस के साक्षी बन गए हैं। यही है ऑब्जर्वर का जन्म, साक्षी भाव का जागरण। और यहां एक गहरी सच्चाई छुपी है। अगर आप अपनी सांस को देख सकते हैं तो आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए, आपके मन में शायद आवाज चल रही होगी, ये कितना समय लेगा? क्या मैं ये सही कर रहा हूं? ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन रुकिए, अगर आप इन विचारों को आते जाते देख सकते हैं तो क्या आप वास्तव में विचार हैं? नहीं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। कल्पना कीजिए, आप नदी किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है, कभी धीरे कभी तेज। वो पानी है आपके विचार और आप किनारे पर बैठे हैं देखते हुए। आप नदी नहीं हैं, आप नदी के साक्षी हैं। भारतीय वेदांत इसे कहते हैं साक्षी चेतना। बौद्ध धर्म में इसे कहा गया बुद्ध स्वभाव। ईसाई रहस्यवाद में क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। नाम अलग अलग पर सत्य एक। आप विचार नहीं हैं, आप वो असीम आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। और जैसे आसमान पर बादल आते जाते हैं पर आसमान अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आप भी हर भावना, हर अनुभव के बीच अपरिवर्तित रहते हैं। डर आएगा जाएगा, गुस्सा आएगा जाएगा, खुशी आएगी जाएगी, पर आप साक्षी, हमेशा स्थिर, शांत, अडिग। यही है असली ताकत। क्योंकि जब आप साक्षी बनते हैं तो आप प्रतिक्रिया, रिएक्शन से चयन, रिस्पॉन्स पर शिफ्ट होते हैं। अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, आप उनके मालिक हैं। और यही मोड़ है जहां से आप सिर्फ जिंदगी जीने वाले इंसान से जिंदगी गढ़ने वाले निर्माता बनते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कह रही है। जब आप विचारों को बिना जज किए देखते हैं,
आपका मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। जो डिस्पेंसा की रिसर्च कहती है, सिर्फ 7 मिनट की सचेत अवलोकन से आप वर्षों पुराने पैटर्न बदल सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 7 मिनट का साक्षी भाव आपकी जिंदगी की दशकों पुरानी जंजीरें तोड़ सकता है। अब सवाल यह है, अगर सिर्फ देखने भर से इतना बदलाव हो सकता है, तो क्या होगा जब आप हर सांस को साक्षी भाव से लेंगे? यहीं से शुरू होती है असली क्रांति, क्योंकि अब आप सिर्फ अपनी भावनाओं के दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी वास्तविकता के निर्माता बनेंगे। और इस निर्माता को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? एक रहस्य जो आपके हर इनहेल और एक्सहेल के बीच छुपा है। एक 0.3 सेकंड का दरवाजा जो आपको अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। और आगे हम एक ऐसे पल को छुएंगे जहां सब कुछ धीमा हो जाता है, जहां सांसों के बीच एक खामोशी होती है और उसी खामोशी में कुछ अनोखा जन्म लेता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि समय अचानक धीमा पड़ गया हो, जैसे किसी दुर्घटना के समय या किसी अपने को गले लगाते हुए? कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सब कुछ थम जाता है। वो पल सिर्फ संयोग नहीं है, वे आपको एक गहरे रहस्य की झलक दिखाते हैं। एक ऐसी जगह जहां आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। विज्ञान इसे समझने लगा है। इस रहस्य को कहते हैं क्वांटम गैप, एक ऐसा सूक्ष्म अंतराल जो आपकी हर सांस के बीच छिपा होता है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप सांस भरते हैं और छोड़ने से पहले वो एक छोटा सा ठहराव आता है, और फिर जब सांस पूरी तरह बाहर निकलती है और अगली सांस शुरू होने से पहले का वो क्षण, यही है वे अंतराल। लोग इन्हें खालीपन समझते हैं, लेकिन असल में ये सृजन के द्वार हैं। प्राचीन मिस्र के रहस्य विद्यालयों में इन ठहरावों को कहते थे राह की मौन शरण, वो जगह जहां सृजन का सूर्य खुद रुकता है। भारतीय यौगिक परंपराएं इसे मानती थी ध्यान का सबसे ऊंचा बिंदु, क्योंकि जब मन और शरीर दोनों ठहरते हैं तब चेतना सबसे अधिक जागृत होती है, क्योंकि इसी मौन में होता है क्लैरिटी का जन्म। यही वो क्षण है जब आपका मन सामान्य शोर से मुक्त होता है। मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, जैसी सारी आवाजें थम जाती हैं। और जब ये आवाजें थमती हैं, तभी आपकी सच्ची इच्छा, आपकी असली इंटेंशन स्पष्ट होकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स का नियम है। कणों का व्यवहार पर्यवेक्षक की उपस्थिति से बदलता है, और जब आप इन क्षणों में पूरी तरह जागरूक होते हैं, आपकी चेतना एक ऐसा संकेत भेजती है जो आपकी हकीकत को नया आकार देता है। जितना सूक्ष्म ये अंतराल है, उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन अधिकतर लोग इसे कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा अगली सांस, अगले काम, अगले विचार की जल्दी में भागते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप सीख जाएं इन क्षणों में ठहरना, तो क्या होगा? शायद यहीं से शुरू हो जाए वो बदलाव जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। जब आप इन सांसों के ठहराव को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप एक और रहस्य खोजने लगते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपी है। हमने हमेशा शक्ति को बाहर खोजा, धन में, लोगों में, उपलब्धियों में, लेकिन प्राचीन सभ्यताएं जानती थीं कि सच्ची शक्ति का घर अंदर है। मिस्रवासियों ने अपने विशाल मंदिरों को जिस निपुणता से बनाया, भारतीयों ने अपने मंदिरों को जिस संतुलन और पवित्रता से सजाया, वो सब केवल पत्थर और ईंटों के ढांचे नहीं थे। वे ऐसे स्थान थे जहां हर स्तंभ, हर नक्काशी, हर ध्वनि का कंपन ऊर्जा को संरेखित करने के लिए बनाया गया था। वैसे ही आपका शरीर भी एक मंदिर है, हर हड्डी एक स्तंभ है, हर अंग एक कक्ष। लेकिन समस्या ये है, हम में से ज्यादातर लोग इस मंदिर में रहते नहीं, बस इसे खींचते ढोते हैं। हमने इसे सचेत रूप से कभी नहीं सजाया, कभी नहीं साफ किया, और इसीलिए हमारे भीतर अनगिनत पुराने बोझ पड़े रहते हैं। कंधों पर वर्षों की जिम्मेदारियों का वजन, सीने में दबी हुई चोटें और टूटे भरोसे, पेट में भविष्य का डर, गले में वो शब्द जो कभी कह नहीं पाए। जब आप सचेत सांस लेना शुरू करते हैं, ये बोझ दिखने लगते हैं। शरीर आपको संकेत देता है, कभी कसाव, कभी दर्द, कभी भारीपन। ये सिर्फ शारीरिक संवेदनाएं नहीं है, ये आपकी कहानी है।
आपके भीतर संग्रहित हर अधूरी भावना, हर अनसुलझा अनुभव, हर वंशानुगत डर, सब यहीं संचित है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मान रहा है। एपिजेनेटिक्स बताता है कि आघात, ट्रॉमा केवल अनुभव नहीं रहता, यह आपके डीएनए में पैटर्न बन जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन खूबसूरती यह है, जैसे ये पैटर्न विरासत में मिलते हैं, वैसे ही ये टूट भी सकते हैं। हर बार जब आप सचेत सांस लेते हैं, आप इस मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं। जैसे पुराना मलबा हटता है, वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह बहाल होता है। और जब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है, आप केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मुक्त होने लगते हैं। सोचिए, अगर आपका शरीर पूरी तरह हल्का, खुला और संतुलित हो जाए, तो आप किस हद तक बदल सकते हैं। शायद यही वो बदलाव है जिसकी झलक आप अब तक केवल सपनों में देखते आए हैं। आपने अभी देखा कैसे हर सांस आपकी हकीकत को आकार देती है, कैसे ये साधारण सी लगने वाली क्रिया ही आपको पीड़ित से निर्माता बना सकती है। लेकिन अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी इसी पल अपनी अगली सांस पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस भरिए और धीरे से छोड़िए। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत? यही है आपकी असली शक्ति, आपकी सांस। अब इसे पक्का कीजिए। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ब्रीथ। क्यों? क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो आप अपने मन को एक स्पष्ट संदेश देते हैं, मैंने अपनी शक्ति चुन ली है। और जब ये शब्द आप सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खड़े होते हैं जो इस बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठा पा रहे। यही इस चैनल की पहचान है। यहां हम सतही मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर आपको ऐसे उपकरण, टूल्स देते हैं जो आपकी सोच, ऊर्जा और हकीकत तीनों को बदलते हैं। तो अगर आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि सच में बदलने वाले हैं, तो ये आपका घर है। अब कमेंट कीजिए, ब्रीथ, ताकि ये सफर आप अकेले नहीं, हम सब मिलकर तय करें।